हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। द फाइटोप्लैंक्टन एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, माँ का ख्वाब। ये 8th स्टैंडर्ड उर्दू एनसीईआरटी है जिसका नाम है अपनी ज़ुबान। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एएमयू या जामिया के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। बेसिकली ये एक नज़म है जो अल्लामा इकबाल के ज़रिए लिखी गई है। इसको हम रीड करते हैं, इसके लफ्ज़ मानी पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब। शब होती है रात, रात के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। शब के मानी रात से है। बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तराब, इज़्तराब यानी कि बेचैनी। इसको अभी हम लफ्ज़ मानी में देखेंगे। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। बेसिकली ये जो पोयम है, ये माँ एक ख्वाब देख रही हैं, अपने बच्चे को ख्वाब में देखती हैं। वो बच्चे के लिए बहुत रोती हैं, उसकी जुदाई की वजह से बहुत परेशान होती हैं, तो उसको यहाँ पर बयान किया गया है। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम थका था दहशत से उठना मुहाल। दहशत होता है किसी चीज़ का डर होना। उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और दहशत की वजह से उनका कदम भी रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुहाल का मतलब होता है मुश्किल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, हौसला यानी कि हिम्मत, तो देखा कतार एक लड़कों की थी। कतार का मतलब होता है लाइन, क्यू जिसको हम कहते हैं। तो लाइन में कुछ लड़के खड़े हुए हैं। ये माँ की पिक्चर दिखाई गई है कि माँ सो रही हैं और वो ख्वाब में क्या देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा रोती हैं। उनकी वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है। इससे रिलेटेड यहाँ पर चैप्टर में है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। नाउ, ज़मरद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, रवां यानी कि चलना। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। तो माँ ख्वाब में क्या देखती हैं कि एक कतार में बच्चे चल रहे हैं, लड़के चल रहे हैं, ज़मरद सी पोशाक पहने हुए हैं, लाइट ग्रीन कलर की पोशाक वो पहने हुए हैं, उन सबके हाथों में दिए हैं और वो चुपचाप आगे चल रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पसर, पसर यानी कि बेटा, मेरा जो बेटा, उनको यहाँ पर अपना बेटा दिखा। मुझे इस जमात में आया नज़र, जमात यानी ग्रुप ऑफ पीपल, इसको हम गिरोह भी कहते हैं उर्दू में। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, वो तेज़ नहीं चल रहा था। दिया इसके हाथों में जलता न था। बाकी जितने भी बच्चे कतार में लाइन में लगे हुए थे, उन सबके हाथों में दिया था और वो जल भी रहा था। उनका बेटा लास्ट में था बिल्कुल, और उसका दिया भी नहीं जल रहा था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, अपने बेटे को उन्होंने पहचाना और कहा कि मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। वो अपनी जुदाई बयान करते हुए कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ पर आ गए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, बेकरार यानी बेचैन होना। पिरोती हूँ हर रोज़ इश्कों के हार, बहुत सारे में हार पिरोती रहती हूँ। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। तो यहाँ पर अपने बेटे से शिकायत कर रही हैं कि तुम हमें छोड़कर चले गए, तुम्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है, बेवफ़ा हो गए हो, यानी कि तुमने वफ़ा नहीं की। ठीक है, यहाँ पर वफ़ा के उल्टे होता है, मतलब इसका अपोजिट होता है बेवफ़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, एमयू एंट्रेंस में पूछा गया है और इसके यहाँ पर मुतज़ाद वर्ड्स में लिखा हुआ है। मुतज़ाद वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स, अभी हम आगे चैप्टर क्लास में पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे ने देखा मेरा पेच वे ताब, पेच वे ताब होते हैं एक मुहावरा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से परेशान होना, गमगीन होना, उसको पेच वे ताब कहते हैं। दिया इसने मुंह फेर कर यूँ जवाब, जब बच्चे ने अपनी माँ को इस तरीके से पेच वे ताब देखा, इतना परेशान देखा, तो उसने जवाब तो दिया लेकिन मुँह फेर कर जवाब दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा भी किसी न किसी बात से नाराज़ है। अभी समझते हैं किस बात से नाराज़ है। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। मैं जानता हूँ कि जो मेरी जुदाई है वो आपको रुलाती है, लेकिन इसमें मेरी भी तो कोई भलाई नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। उसने फिर दिया दिखाया अपना और कहा कि समझती है तू हो गया क्या इसे, कि मेरे दिए जो तूने ख्वाब में अभी ये देखा है, सॉरी उसको तो पता नहीं, बच्चा ख्वाब के अंदर ही है, कि तू जो मेरा दिया देख रही है, ये जो मेरा दिया नहीं जल रहा है, अपनी माँ को बोल रहा है, ये जो क्या हुआ है मेरे दिए को, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तो बेसिकली बच्चा शिकायत करता है माँ से कि मेरा जो दिया है उस वो बुझाए किसकी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रोती हैं मेरी वजह से। ये पोएम अल्लामा इकबाल ने लिखी है और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब पेरेंट्स से बच्चे की जुदाई हो जाती है, या तो बच्चा कहीं दूर चला जाता है या फिर गुजर जाता है दुनिया से, तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के लिए ज़्यादा ना रोएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बच्चे को परेशानी महसूस होती है, वो जहाँ पर भी होता है। यहाँ पर कुछ मानी हमें याद करने हैं। शब के मानी रात से हैं। इज़्तराब बेचैनी, लरजना कांपना, राह रास्ता, स्याही कालापन या अंधेरा। ठीक है,
आगे है दहशत के मानी है खौफ या डर से, मुहाल मुश्किल, हौसला हिम्मत, जमर्रद सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम, रवां चलते हुए, जमरदसी पोशाक हरा लिबास, पसर बेटा। उसके बाद है जमात गिरोह यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, पेच व ताब खाना ये एक मुहावरा है, दिल ही दिल में गम व गुस्से से घुटना बेकरार होना। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दे सकते हो अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो, और अगर आप 9th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी की, तब इनको सब लर्न करने की या राइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये मिसरा आपको मुकम्मल करना है। आगे यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इज़्तिराब बेचैनी है, इसको जुमले में इस्तेमाल करिए। कैसे करना है कि मुझे किसी बात से बहुत ज़्यादा इज़्तिराब हुआ, बहुत परेशानी हो, इस तरीके से। मुहाल, अजल, पेचवेताब, इन सब को अपने अपने सेंटेंस बनाने हैं आपको। उसके बाद है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। जैसे वफ़ा है तो वफ़ा का आप लिखोगे बेवफ़ा। ठीक है, भलाई है, भलाई का हो जाएगा बुराई। यहाँ पे जुदाई का हो जाएगा मिलन। बेकरार का हो जाएगा, बेकरार होता है परेशान होना, तो सुकून होना यहाँ पर। उसके बाद दूर का हो जाएगा पास, और जवाब का हो जाएगा सवाल। ठीक है, नाउ नज़म का खुलासा अपने लफ्ज़ में लिखिए। आपको समरी लिखनी है थोड़ी सी। इस नज़म को अपने स्कूल के स्टेज पर ड्रामे की सूरत में पेश कीजिए। आप कोशिश करिए किस तरीके से ड्रामा करें, ताकि कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ करने से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं, मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं। उसके बाद आगे क्या है, पढ़ें, समझें और लिखें। मानने वाला, बनाने वाला, देखने वाला, बेसिकली ये क्या है, ये फ़ाल हैं जिनको वर्ब कहते हैं। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं फ़ाल, या अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे बताइए। उसके बाद बच्चे गौर करने की बात, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पर जिस्ट दिया हुआ है इस चैप्टर का, मैं रीड करके आपको बता रही हूँ, आप अंडरस्टैंड करिएगा। इस नज़म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं, मगर इसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और वो दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुँचता है। वो बच्चे से शिकायत करती है कि वो इसे छोड़कर क्यों चला आया और इसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन है, माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसके आंसुओं ने बुझाया। इस सबक में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। तो बेटा आप लोग इस चैप्टर से क्या समझें, आप अपने अकॉर्डिंग मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।